वेल, आज हम इस वीडियो में प्री आईपीओ एआईएफ के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट किसी भी एआईएफ में अगर आप देखते हैं तो उसका 1 करोड़ की राशि का होता है। अब 1 करोड़ की राशि में ऐसे कुछ एक फंड मैनेजर्स होते हैं जो सिर्फ प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी एक लेवल पे पहुंच गई है, एक स्टेज पे पहुंच गई है और स्टेज के बाद में उनका आईपीओ आने वाला है अभी, और ठीक आईपीओ के पहले ये फंड मैनेजर उस कंपनियों की रिसर्च करते हैं और रिसर्च में वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें देखने को ये मिला है कि सबसे पहले तो इसमें एक्सीडेंटल जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, बिकॉज ये कंपनियों के 10, 5, 15 सालों का एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो आइडिएशन स्टेज से स्केल स्टेज पे पहुंचते हैं, स्केल स्टेज से आईपीओ स्टेज में पहुंचते हैं। तो जितने भी फेलियर हैं वो इनके काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरे लेवल पे देखने को मिला है कि प्री आईपीओ में आपको वैल्यूएशंस अर्ली स्टेज में क्योंकि आप एंटर करते हैं तो हो सकता है आपको कम में मिल जाए, बिकॉज दैट इज़ अ टाइम वो कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ अ सेकेंड एडवांटेज। और थर्ड एडवांटेज ये होता है कि चूंकि इन आईपीओ का पीरियड 6 मंथ से 1 ईयर होता है, या मैक्सिमम 2 ईयर्स होता है और मैक्स टू मैक्स 3 ईयर्स होता है, तो आपका फंड भी बहुत लंबे समय तक ना लॉक इन होते हुए आपको 3 से 4 साल में आपको फंड्स वापस मिलने जाते हैं। तो इस तरह से जनरली देखा गया कि एचएनआईज का जो इंटरेस्ट है इस प्री आईपीओ में ज़्यादा देखने को मिला है पिछले कुछ समय से, और ये आपको एआईएफ के थ्रू अचीव हो सकता है। बिकॉज जनरली या तो फिर आपको सारी कंपनियां ट्रैक करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी के आईपीओज आ रहे हैं, फिर उसमें स्टडी करनी पड़ेगी अगर आप इंडिविजुअल में लेवल पे कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अगर आप नहीं कर सकते और आपको ये थीम प्ले करनी है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, तो आप एक फंड मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। उस फंड मैनेजर के थ्रू आप ये प्री आईपीओ के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जनरली मेरा एक्सपीरियंस है कि पिछले 5-7 सालों का अगर आप डेटा देखते हैं तो these pre-IPO AIFs opportunities generally tend to deliver anywhere returns between 24 to 25%, but depends on fund to fund and time to time. For example, पिछले 6 महीने में अगर आप देखते हैं तो आईपीओ में काफ़ी गिरावट आई है इंडियन मार्केट्स में बिकॉज ऑफ द मार्केट्स, और अदरवाइज आप देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर आईपीओज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है 2020 के बाद में। तो आने वाले समय में भी हमें कॉन्फिडेंस है कि इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपको ये सब प्री आईपीओ एआईएफ देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस लिंक पे क्लिक करें जो आपको हमारे चैनल में मिलेगी। हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको मदद करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे और आपको इस फंड से अवगत कराएंगे। थैंक यू।